वायरस ने कई छोटे व्यापारियों के व्यापार पर ही लॉकडाउन कर दिया है। ग्रीन जोन में आए शहर में हेयर कटिंग सैलून की दुकानें नहीं खुलने से सैलून संचालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इस मामले में सेन समाज ने प्रशासन से गुहार भी लगाई थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। मंगलवार को सैलून संचालकों ने फिर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। श्री मेवाड़ सेन समाज पंचायती पदाधिकारी ने बताया, मैं यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आया हूँ और सैलून की अनुमति के लिए आवेदन देने आया हूँ। और हमारे को अभी लॉकडाउन के तहत चलते बहुत दिक्कत आ रही है और आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। उसके बाद में हमारे को सैलून की अनुमति ग्रीन जोन हो चुका है, उसके बाद अभी तक हमको अनुमति नहीं मिली है। उसके लिए क्या है कि हमारे को दिक्कत आ रही है कि 2 महीने से हम घर बैठे हैं और हमारे जो परिवार का पालन पोषण करने में भी दिक्कत आ रही है। और सैलून के हम लोग किराया और हमारे यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं हमको उनको सैलरी कैसे दें, क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 महीने से हम घर पे ही बैठे हुए हैं, कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें सैलून की या तो अनुमति दी जाए या फिर कुछ आर्थिक सहायता या पैकेज हमको उसके लिए करा जाए। इधर कांग्रेस सेवा दल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले चश्मा, टोपी तथा अन्य वस्तुएं बेचकर जीवन यापन करने वालों से अवैध वसूली और प्रशासन के लोगों द्वारा धमकाने पर आपत्ति लेते हुए इन छोटे व्यापारियों को व्यापार करने देने तथा सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष महीप मिश्रा ने बताया, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष महीप मिश्रा, आज मैं मजदूरों की समस्या के लिए रतलाम शहर कलेक्ट्रेट मैडम को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर सभी अपने 4-5 साथियों सहित उपस्थित हुआ हूँ। मजदूरों की समस्या, जो सड़क किनारे जो भी मजदूर हैं, वो चश्मा विक्रेता हो, टोपी विक्रेता हो, बेल्ट वाले हैं, इस गर्मी को देखते बेचारे बहुत ही परेशान हो रहे थे। बड़ी बड़ी दुकानें रतलाम शहर की खुल गई हैं, लेकिन बेचारे गरीब मजदूर का हालत बहुत नाजुक होती जा रही थी। इसलिए हमने आज कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया है और मुझे आश्वासन मिला है कि आज दुकान को हम चालू करने का, संचालित करने के लिए मौका देंगे। हाथ ठेले लगाकर पानी पताशे का व्यापार करने वाले के सामने भी आर्थिक स्थिति समस्या बन गई है। इन व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर रेस्टोरेंट की तरह होम डिलीवरी की अनुमति मांगी है। पानी पताशे बेचकर जीवन यापन करने वालों का कहना है कि किस चीज के लिए ज्ञापन देने आए आप? सर, ये पानी पताशे की दुकान लगाने के लिए ज्ञापन देने आए थे हम। 2 महीने हो गए सर, अभी तक कुछ नया कुछ कर नहीं सकते। हम पताशे का धंधा करते हैं सर, तो हम चाहते हैं कि हम होम डिलीवरी कर सके सर, ठेला गाड़ी से। मानसून के सक्रिय होने की सुखबुहारें शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने भी इसी मई माह के अंतिम दिनों में मानसून के सक्रिय होने का अंदेशा जताया है। जबकि मानसून दहलीज पर है, लेकिन नगर निगम ने शहर के बड़े नालों की तरफ अब तक रुख नहीं करते हुए फिर शहर की सड़कों पर जल भराव की स्थिति निर्मित करने की अपनी नीयत जता दी है। इस मामले में एन टाइम्स ने समाचार प्रसारित कर निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। बावजूद इसके निगम की लापरवाही रूपी कार्यशैली जनता को ही खामियाजा भुगतने की चेतावनी देता नजर आ रहा है। शहर में करीब 1 दर्जन से अधिक बड़े नाले हैं, जिनकी सफाई नहीं होने से हमेशा जल भराव से शहर की अवस्था बिगड़ती है। खास तौर पर शास्त्री नगर, पावर हाउस रोड, 2 बत्ती, न्यू रोड, भक्तन की बावड़ी, डाट की पुल सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में जल भराव होता है। गोमदड़े की पुलिया से पावर हाउस रोड होते हुए जाने वाला नाला कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जिसकी सफाई निगम उस समय शुरू करता है जब मानसून शुरू हो जाता है। मंगलवार को निगम अमले ने शास्त्री नगर नाले की सफाई शुरू की है। नाले में जेसीबी का पंजा उतारकर गाद निकाली है। नाले की सफाई होने पर क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि हम सभी शास्त्री नगर वासियों ने नगर निगम आयुक्त महोदय से अपील की थी कि हमारा नाला साफ किया जाए, जिससे कि हमको मच्छरों से निजात मिले, जिसकी कार्रवाई नगर निगम द्वारा आज दिनांक को करीब 8-10 मजदूर ने मिलकर हमारे शास्त्री नगर के नाला, जो कि गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल के समीप होकर बह रहा है, उसको साफ़ किया है। करीब हम ये चाहते हैं कि कुछ और इस नाले की साफ़ सफाई हो जाए, जिससे हमारा एक शास्त्री नगर पूरा परिवार इस मच्छरों से निजात से मुक्ति पाएगा। हम सभी
न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करते हैं और हम कलेक्टर महोदय का भी आभार व हमारे सभी नगर निगम कर्मचारियों का भी हम हाथ जोड़कर विनम्र आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे इस समस्या को समाधान किया जाए। इस मामले में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने बताया, एंड टाइम का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए हमारे नाले की समस्या को बताया था। कल से जेसीबी मशीन डंपर के माध्यम से कचरा निकाला जा रहा है और आज गैंग लगाई गई है 20 आदमियों की, जिससे नाले की सफाई की जा रही है। मेरा जिला प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से, तपस्या मैडम से एक विनम्र अनुरोध है कि आप यहाँ पर पोकलेन मशीन और डंपरों की व्यवस्था करें, क्योंकि आगे काफ़ी मात्रा में कचरा जाम है, जिसके कारण बारिश के दिनों में यहाँ पे पानी जमा होएगा। आपने कार्रवाई शुरू करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बाकी आप आगे इसमें पूर्णतः सफाई करें, ऐसी अपेक्षा है आपसे। रावटी के समीप घर उपाड़ा के पास मंगलवार की सुबह मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली में 23 श्रमिक सवार थे, जिन्हें रेलवे के ठेकेदार द्वारा काम के लिए ले जाया जा रहा था। सभी मजदूर मलवासी गांव के रहने वाले हैं। घायलों में एक बच्चा तथा एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। 2 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। शेष घायल श्रमिकों का उपचार रावटी के स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा रहा है। ट्रॉली के पलटने से अफरा तफरी मच गई थी। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने प्रशासनिक अमले को शासन के नियमों के तहत श्रमिकों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्टर ने रेलवे डीआरएम विनीत गुप्ता को भी मामले से अवगत कराया है। मामले की जानकारी देते हुए रावटी थाना प्रभारी ने बताया, आज सुबह करीबन 7:45 बजे एक ट्रैक्टर ट्राली पलट गई है, जिसमें कि रेलवे में कार्यरत मजदूर हैं जो कि रेलवे ट्रैक पर काम करते हैं। और उसमें करीबन 26 व्यक्ति थे जो कि घायल हुए, जिनका उपचार के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए केसी रावटी भेजा गया, जहाँ से गंभीर जो हालत में है उनको रतलाम रेफर किया गया। सर, रेलवे के मजदूर थे, मजदूरी कर रहे थे, बाहर से कहीं पलायन करके आए थे सब? ये मजदूर बाहर के हैं, लेकिन बहुत समय से मलवासी में रह रहे हैं और यहीं पर मजदूरी कर रहे हैं। जिले सहित शहर में चौथा लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो 31 मई तक चलेगा। प्रशासन ने राज्य सरकार की गाइडलाइन पर ग्रीन जोन में आए शहर में व्यापार व्यवसाय के लिए राहत दी है। बता दें कि रतलाम के व्यापारी हमेशा एक कदम आगे चलते हैं। प्रशासन ने जिस व्यवसाय की अनुमति नहीं दी थी, वह कारोबार भी दूसरी अनुमति की आड़ में शुरू हो गया है, जो 19 मई से अपने व्यवसाय के लिए आधा शटर ऊंचा कर व्यापार करने में जुटे हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन के आदेश और गश्त पर ही सवाल उठता है। बाजारों में ना तो सोशल डिस्टेंस नजर आता है और ना ही मास्क। वहीं वाहनों पर भी 3 सवारी बैठाकर शहर भ्रमण करना कोरोना संकट का आमंत्रण देना ही है। कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश भरावा पर होम क्वारंटाइन के दौरान घर से बाहर आने को लेकर पुलिस ने धारा 188 की कार्रवाई की है। राजेश भरावा भोपाल से आने के बाद होम क्वारंटाइन किए गए थे, लेकिन सोमवार को वे मंडी किसानों के बीच पहुंचे थे, जिसे लेकर कार्रवाई हुई है। बता दें कि सोमवार को समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर किसानों ने नाराजगी की खबर मिलने पर जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राजेश भरावा कांग्रेस नेता दिलीप जाट के साथ केंद्र पहुंचे। 14 तारीख के मैसेज मिलने वाले किसान गेहूं तोलने केंद्र पर बैठे थे। उनके पास केंद्र पर गेहूं तोलने के टोकन भी हैं। किसानों की समस्या से भरावा ने कलेक्टर व भोपाल NIC को अवगत कराया। नियमानुसार जिन किसानों को 48 घंटों से अधिक हो जाता है, उनकी उपज नहीं तोली जाती है। इसमें बदलाव कर 48 घंटे बढ़ाकर 120 घंटे की अवधि की गई है। 26 तारीख से पहले 729 किसानों का गेहूं तोला जाएगा। समस्या की शिकायत के बाद तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल भी केंद्र पहुंचे। सेवा सहकारी संस्था प्रबंधक सुनील शर्मा ने बताया कि केंद्र प्रशासन के निर्देशानुसार आने वाले सभी किसानों के गेहूं तोलने का कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। होम क्वारंटाइन करने को लेकर प्रशासन के रवैये पर राजेश भरावा ने आपत्ति जताई है और कहा कि हाल ही में प्रशासन ने सेलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत, आलोट विधायक
विधायक मनोज चावला सहित जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश भरावा को भी होम क्वारंटाइन किया गया था। इसके बाद उनके बाहर निकलने पर सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं, तो भरावा ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर कलेक्टर रुचिका चौहान को अवगत कराया कि रतलाम ग्रामीण के भाजपा विधायक दिलीप मकवाना भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा 11 मई को भोपाल गए थे। 13 मई को स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की वीसी में कलेक्टर विधायक मकवाना भाजपा जिला अध्यक्ष लुनेरा उपस्थित थे। उन्हें 11 मई बाद होम क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया? सांसद गुमान सिंह डामोर कई बार रतलाम जिले के दौरे कर चुके हैं। विधायक भाजपा जिला अध्यक्ष लगातार जिले में कई जगह दौरा कर रहे, जनप्रतिनिधि व शासकीय कार्यालयों में जा रहे हैं। इन पर प्रशासन अनदेखी क्यों कर रहा है? भाजपा के इशारे पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। भेदभाव खत्म नहीं किया तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। गुमान सिंह जी डामोर दिल्ली से भोपाल आए, भोपाल से झाबुआ आए, झाबुआ से रतलाम आए और वो लगातार रतलाम ग्रामीण में दौरे करके गए। उनके लिए कोई कानून नहीं, उनको कोई होम क्वारंटाइन नहीं, उन पर कोई 188 की धारा नहीं। दिलीप जी मकवाना रतलाम ग्रामीण विधायक और राजेंद्र सिंह जी लुनेरा भाजपा अध्यक्ष, वो भी 11 मई के दिन भोपाल जाके आए हैं। उसके बाद 13 मई के दिन रतलाम जिला कलेक्टर में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की वीसी कार्यक्रम अटेंड किया। उसके बाद वो सेलाना गए, सेलाना के बाद धमनोत नामली होते हुए उन्होंने पूरे ग्रामीण का दौरा किया। उन पे कोई होम क्वारंटाइन नहीं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। एक होम क्वारंटाइन के उल्लंघन में एक प्रकरण दर्ज हुआ धारा 188 का, जो कि राजेश भरावा के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसमें आवेदक कौन है? आवेदक तहसीलदार साहब है। क्या मामला बताया गया उनके द्वारा? मामला है कि बाहर गए थे, भोपाल गए थे, उसके बाद इनको होम क्वारंटाइन किया गया था वापस आने पर, और आज ये होम क्वारंटाइन का उल्लंघन, होम क्वारंटाइन की संक्रमण की 10 का उल्लंघन किया है, 10 नंबर पॉइंट का उल्लंघन किया है, जिसमें कौन सी धारा लगी सर? 188 की कार्रवाई की गई। 188 कहाँ गए थे ये आज और उसके ऊपर FIR? ये मंडी तरफ गए थे। तो कौन कौन था वहाँ पे और साथ में बताया गया उसके द्वारा? नहीं, उसके इन्वेस्टिगेशन का विषय, उसमें बयान लिए जाएंगे। कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की पहचान अब सार्वजनिक नहीं होगी। यह निर्णय सरकार ने किया है। इस संबंध में प्रदेश शासन ने समस्त कमिश्नर, जिला कलेक्टरों एवं समस्त CMHO को आदेश भी जारी कर दिया है और इस संबंध में पत्र भी भेजा है। प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद किदवई के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कोरोना मरीज की गोपनीयता बनाने को कहा गया है। खबर है कि कुछ दिनों से कोरोना की जंग जीतकर अपने घर पहुंचे मरीजों ने उनकी उपेक्षा और सामान्य व्यवहार नहीं होने की शिकायत की थी, जो सरकार के पास पहुंची है। कोरोना वायरस के लॉकडाउन में ठप्प पड़े कारोबार से हर तरफ आर्थिक मंदी का माहौल है। ऐसे समय में मोटी राशि का बिजली बिल ने सरकार को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, परंतु पिछले 2 महीनों से सभी व्यापार बंद हैं। उसके बावजूद भी अनेक व्यापारियों के यहाँ न्यूनतम बिजली का बिल आया है, जो कि किसी भी रूप से उचित नहीं है। इस मामले में गौरव काकानी का कहना है कि मेरी एक समस्या है जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। हमने हमेशा ही टैक्स आदि समय पर भरकर सरकार की हर तरीके से मदद की है। आज जब हम इस लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पीड़ादायक स्थिति होती जा रही है व्यापारियों के लिए। एक तरफ तो उद्योग धंधे सभी के बंद हैं और दूसरी तरफ वेतन इत्यादि खर्चे चालू हैं। मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि यदि संभव हो तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड गया है पिछले 60 दिनों का, उसके अलावा आने वाले अगले कुछ महीनों तक नियत प्रभार जो बिजली के बिलों पर लगता है उन्हें ख़त्म कर दें, ताकि कंजम्पशन बेसिस पे हम लोग आपको बिल भरने को तैयार हैं। जो नियत प्रभार जो फिक्स चार्ज हैं उनको ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि हमें उससे सहायता मिलेगी और हम व्यापार में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है केवल उसी पे काम कर पाएँ। थैंक यू।